गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग छाया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन डर के कारण कोई भी जंगल में रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। रवि, एक युवा पत्रकार जो हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसने अपने दोस्त करण को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। एक ठंडी सर्द रात को दोनों टॉर्च और कैमरे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पेड़ पौधे भी उनकी हरकतों को देख रहे हों। रवि और करण ने उस रोशनी की दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना खंडहर सा घर नजर आया। घर के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और कमरे के बीच में एक लालटेन जल रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और एक वृद्ध महिला सामने आई। उसके सफेद बाल और डरावनी आंखें देखकर दोनों सन्न रह गए। महिला ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। ये जंगल एक श्रापित जंगल है। सालों पहले यहाँ के राजा ने निर्दोष आदिवासियों को मरवाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन आदिवासियों की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं। जो भी यहाँ आता है वे उसे अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। करण ने चिल्लाकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। महिला ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई। रवि ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया और करण को बाहर चलने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं। कमरे की दीवारों से अजीब आकृतियां निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं। करण डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन रवि ने अपने कैमरे से उन सब चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने जोर से कहा, हम निर्दोष हैं, हमें जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने तुम्हें बचा लिया, पर अब यह बात सबको बताना कि लालच और अन्याय का अंत बुरा ही होता है। जंगल से बाहर निकलते समय रवि ने देखा कि महिला और खंडहर गायब हो गए थे। अगले दिन उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहानी लिखी, जिससे गांव वालों को समझ आया कि जंगल की कहानियां अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, नैतिक। अन्याय और लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सच का सामना करने और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखना चाहिए।